आज की वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी 18 आते हैं जिनमें तब्दीली लाकर आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं, और वो ख्वाब जो बरसों से आप देखते आए हैं उन ख्वाबों को किस तरह हकीकत में बना सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले नंबर पर है रोज़मर्रा मामूलात में तब्दीली लाते रहिए। दफ्तर जाने के लिए हमेशा एक ही रास्ता अख्तियार न कीजिए, यानी तब्दीली लाइए। रूटीन से हटकर अच्छे मनाजर से भरपूर इस्तेमाल का इंतखाब कीजिए, चाहे वो कुछ लंबे ही क्यों ना हो। आपने सफ़र चाहे दफ्तर की तरफ जाना है या अपनी शॉप की तरफ जाना है तो रास्ते को चेंज करें, अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। अपने कमरों में चीज़ों की तरतीब में रद्द बदल करते रहिए। अज़दवाजी और घरेलू ताल्लुकात में यकसानियत न आने दीजिए। हर इस अमल पर नज़र रखिए जो आपसे आदतन सरजर्द होता रहता है। इन सब को मुतबादल आदत से तब्दील करते रहिए। दूसरे नंबर पर है अपने आप को नई आजमाइशों में डालिए, यानी मुश्किलात में डालिए, एक चैलेंज समझिए, एक मुकाबला और इम्तिहान में डालिए। क्यों इम्तिहान में डालने से इंसान का ज़हन फ्रेश हो जाता है, वो जो जमूद दिमाग पर तारी हो जाता है नाकामी का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसे मामलात में ख़तरात मोल लेना जहाँ आप पहले हमेशा मुहतात रहते थे, जहन के जाले झाड़ने का एक अच्छा तरीका है। लिबास में अपनी शख्सियत से हम आहंग ऐसी तब्दीलियाँ लाते रहिए जो आपके लिए नई हों। ख़वातीनें बालों के अंदाज़ और रंग तब्दील करने के तजर्बात कर सकती हैं। ऐसी तफरीह गाँव और इलाक़ों में जाइए जहां आपके लिए नए हों, ताकि जहन में एक नया एडवेंचर सा पैदा हो, क्योंकि जहन जो है ना हमेशा एक नई चीज़ में ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, जबकि पुरानी चीज़ों वो बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है तख्लीकी अंदाज में सोचिए, यानी क्रिएटिव अपनी सलाहियतें नई से नई चीज़ें पैदा कीजिए। बाज़हर मुमासलत वाली चीज़ों में फ़र्क और मुतज़ाद चीज़ों में मुबाशत ढूंढिए। मुख्तलिफ़ अशिया को इनके मामूल के इस्तेमाल से हट कर इस्तेमाल कीजिए। इस तरह नई तरतीब और नए जायके दरियाफ़्त कीजिए। मसलन पुराने कॉफ़ी पॉट को गुलदान बना दीजिए या चीनी के बर्तनों को इंडोर प्लांट्स के कलों का रूप दे दीजिए। इससे यही होगा कि आपका जहन चेंज होगा, तब्दीली आएगी और जहन नए रास्तों पर चल पड़ेगा, और नए रास्ते ही कामयाबी का बायस बनते हैं। नंबर 4 है बच्चों की बातें गौर से सुनिए। बच्चों की मासूम बातें कायनात की मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आपके अंदर नए सिरे से हैरत और तजस्सुस के एहसासात उभारेंगी। आपके अंदर छुपे हुए बच्चे आपका राबता कायम रखेंगे। अगर आपके बच्चे छोटे ना हों या आप शादीशुदा ना हों तो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर दोस्तों और रिश्तेदारों के बच्चों से रब्ता कायम रखिए। मुमकिन है बाहर ये काम थका देने वाला महसूस होता, लेकिन बिलाखिर यह आपकी लाइफ को कामयाब कर देगा और ताज़गी बख्शेगा। नंबर 5 है अपना हाफ़ज़ा बेहतर बनाइए। ज़रूरी नहीं कि हाफ़ज़े की कमज़ोरी का ताल्लुक़ बढ़ती हुई उम्र से हो। मुहक़्क़ीन के ख़्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह ख़यालात का इंतशार है। कोई भी शख्स तवज्जो, इरादे और मेहनत से अपना हाफ़ज़ा बेहतर बना सकता है। यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक किसी खेल की तरह अच्छे हाफ़ज़े के लिए भी मशक़ ज़रूरी है। हाफ़ज़े की तरबियत के लिए बहुत सी किताबें बाज़ार में मौजूद हैं, ताहम सादा तरीन वर्जिश नए मिलने वालों के नाम और क्वाइफ याद रखना है। नए मुलाकातों के नाम इनकी शक्लें जहन में लाते हुए कई मरतबा दोहराइए। कुछ दिनों बाद फिर इनकी शक्लें और नाम जहन में लाइए, और जब मुलाकात हो तो इन्हें नाम लेकर मुखातब कीजिए। दौरान गुफ्तगू में भी बार बार इनका नाम दोहराइए। हाफ़ज़ा बेहतर होने के साथ साथ आपका मुखातब भी अपने नाम की तकरार को अच्छा महसूस करेगा। नंबर 6 है दिमागी खेल खेलिए। तालीमी ताश, अल्फाजों और हिंदसों के खेल, पहेलियाँ और शतरंज, ये सब दिमाग की वर्जिश के अच्छे ज़राए हैं। इससे दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ज़हनी आजमाइश के टीवी प्रोग्राम जैसे क्विज़ वगैरह हैं, इस तरह देखिए, वो ख़ुद भी आप इनमें शरीक हों। कागज़ कलम पास रखिए और जब भी कोई नया आइडिया आए तो उसको लिख लें, ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता रहे। नंबर 7 लिखना एक आदत है।
इसको ज़रूर अपनाइए। रिश्तेदारों दोस्तों को बाकायदगी से मैसेज करें, हाल इनकी फेसबुक यानी सोशल मीडिया वगैरह पोस्टों पे कमेंट्स करें, अपने आप को इन रखें ताकि लोग आपको माजी की तरह भूल ना जाएं। रोज़मर्रा डायरी में लिखिए, लिखने से ज़हन ख़यालात मुतय्यन करने मुख्तसर जाम और मुशाहदात वाज़िया हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक के डॉक्टर यहाँ तक भी कह देते हैं हम में से हर एक को अपनी सोए हयात लिखनी चाहिए और एक दूसरे की सोए हयात से मुस्तफ़ीद भी होना चाहिए। नंबर 8, नए हुनर और फ़नून सीखिए। अक्सर लोग नई मशीनों और बरक़ी आलात के बारे में एक बिला जवाज़ खौफ का शिकार रहते हैं। आज के दौर में ख़ास तौर से कंप्यूटर और जदीद बरक़ी घरेलू आलात हमें सीखने और महारत हासिल करने के अच्छे मौक़े फ़राहम करते हैं। इनसे ज़हन मुतहरक और ज़िंदा रहता है। एक अमरीकी खातून शौक़ होने के बावजूद एक अनजाने खौफ की वजह से 2-3 साल तक अपना पसंदीदा कंप्यूटर ख़रीदने को टालते रहे। बिलाखिर जब कंप्यूटर ख़रीद लिया और इस पर हाथ रवां हो गया तो वही कंप्यूटर इनके लिए नाम सिर्फ बायज़ फ़ख्र बिल्कुल एक अच्छा ज़रिया आमदनी भी साबित हुआ। वो किताबों और रसालों के मज़मून कंपोज़ करके अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं और इनका दिमाग भी तरोताज़ा रहता है। नंबर 9 नंबर है टेलीविज़न मोबाइल फ़ोन बामकसद नज़र से देखिए। एक नए ज़ाविया निगाह से देखिए तो टेलीविज़न, टीवी और मोबाइल तफरीह के साथ साथ ज़हनी वर्जिश का एक अच्छा ज़रिया भी बन सकता है। हर प्रोग्राम, हर पोस्ट को इसका मकसद ज़हन में रखते हुए देखिए। गौर कीजिए इस तहरीर और पेशकश का अंदाज़ मौजू से किस हद तक इंसाफ करता है। हर प्रोग्राम के बारे में एक वाज़िया राय कायम कीजिए। अपनी राय के लिए दलाइल दीजिए और कमेंट्स के ज़रिए ज़राए अबलाग में अपनी राय का इज़हार भी किया जा सकता है। इससे दिमाग मज़ीद रोशन होता है और रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया को संवारने में भी मदद मिलेगी। नंबर 10 है कोई नया मशगला अपनाए। कोई भी ऐसी मसरूफ़ियत जो आपके लिए दिलचस्प हो, उमंग और तजस्सुस पैदा करे, ज़हन को उजागर करे। ज़रूरी नहीं कि आप उसे पूरी ज़िंदगी के लिए अपना लें। एक हॉबी में, एक अच्छी आदत में दिलचस्पी कम हो जाए तो कोई नया मशगला भी इख्तियार किया जा सकता है। अमेरिका की एक खातून कई साल से अपने ख़ानदानी तजर्बे की खोई मगन है, अपने कई साहबका नस्लों का सुराग लगा चुकी हैं। डॉक्टरों की राय में इस मशगले ने इन्हें कई बीमारियों से महफूज रखा हुआ है, यानी मसरूफियत ढूंढिए और बीमारियों से बचिए। नंबर 11 है शरीक होना सीखिए। तन्हाई से बचिए क्योंकि तन्हाई जो है कई बीमारियों की जड़ है। अफराद के मुख्तलिफ़ ग्रोहों में शामिल होने से नए ख़यालात और तसव्वुरात हासिल होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे, समाजी तंजीमें, खेलों के क्लब वगैरह, ये सब आपको तरह तरह के लोगों से मिलने के मौक़े फ़राहम करते हैं। कुतुब खाने भी दूसरों के साथ शरीक होने का एक अच्छा ज़रिया है। नंबर 12 है रज़ाकार बनिए। बिला मुआवजा दूसरों की बग़ैर लालच की दूसरों की मदद कीजिए। मुख्तलिफ़ माशरती खिदमात के लिए अपना नाम पेश कीजिए। अपने आसपास ऐसे लोग तलाश कीजिए जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत हो। किसी का ख़त लिख दें, किसी को जनाब डाक खाने पहुँचा दें या किसी का सामान लेकर आ दें, किसी को अखबार पढ़ कर सुना दें, किसी को फेसबुक सोशल मीडिया की पोस्ट पढ़ के सुना दें, किसी की बरक़ी आलात लैंप की मरम्मत कर दें। मोहल्ले के पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को बिला मुआवजा पढ़ा दीजिए। किसी बीमार की तीमारदारी के लिए रोज़ाना कुछ वक़्त मुकर्रर कर दीजिए। किसी सियासी ग्रोह में शामिल होकर आवाम से राब्ते में मदद दीजिए। ये बाज़ाहिर मामूली काम आपके दिमाग की तरबियत और उसे सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 13 है तालीम जारी रखिए। सभी जानते हैं कि तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, हर उम्र मौजू है। दिमाग को चाक व चौबंद रखने का ये सबसे अच्छा ज़रिया है। अपनी दिलचस्पी के मुताबिक कोर्सेज़ में दाखिला लीजिए। अगर क्लासरूम में बैठना पसंद न हो तो अपने मिलने जुलने वालों से नए अलूम पढ़ें। कैसेटें, CD, DVD, फ़िल्मों के ज़रिए नई से नई ज़ुबानें सीखें। गर्ज़ किसी भी बहाने अपनी तालीम का सिलसिला हर उम्र में जारी रखना चाहिए। नंबर 14 है
जिस्मानी वर्जिश बाकायदगी से कीजिए। जो लोग बुढ़ापे में भी जिस्मानी वर्जिश जारी रखते हैं, इनके दिमाग एक तरह के 45 साल नौजवान की तरह मालूमात का ज़ख़ीरा करने और इनसे भरपूर नताइज हासिल करने का अमल जारी रखते हैं। नंबर 15, कोई अच्छी मिसाल अपने सामने रखें। ऐसे कई लोग आपको इर्द गिर्द नज़र आएंगे जो ज़ईफ़ होने के बावजूद ज़िंदगी में भरपूर दिलचस्पी लेते हैं, बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल हैं और तकारीब में जाने महफिल समझे जाते हैं। यही आपके लिए मिसाली लोग हैं। इनके करीब जाइए, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए, इनसे बुढ़ापे में भी ज़िंदा दिल और पुरतजस्सुस रहने का राज मालूम कीजिए। क्या अजब आप भी किसी के लिए मिसाली नमूना बन जाएं। नंबर 16, मुस्तक़बिल के मंसूबे बनाइए। महीनों बल्कि बरसों बाद आने वाले मौक़े की मंसूबाबंदी कीजिए, जैसे कि गैर मुमालिक में साइंसदान और सियासी लोग करते हैं। आइंदा मौसम बागीचे में लान से फूल लगाइए जाएंगे, क्यारियाँ किस अंदाज में बनेंगी, पानी देने के निज़ाम में क्या इस्लाह की जाएगी, किस बच्चे की सालगिरह कब होगी, इनकी तैयारी कैसे करनी, किन ख़ानदानी तकरीबात में कौन किस अंदाज में शरीक होगा, छुट्टियां कैसे गुजारी जाएंगी। इस किस्म के तमाम सवालात से इस वक्त के मुंतज़रिए जब हरफ बहरफ इन मंसूबों पर अमल किया जाएगा। 18, तकालीफ़ को हंसी में उड़ाना सीखिए। तकालीफ़ हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। जब खुशी हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। 2 मकाले याद रखिए, कभी कभी अपने आप पर हंसना ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में देखने का मौका फराहम करता है। हंसना रोने से बेहतर है। जो अपनी तकलीफ़ को हंसी में नहीं उड़ा सकता, उसे फिर मजबूरन इनके साथ रोना पड़ता है। दिमाग की वर्जिशें बिल्कुल जिस्मानी वर्जिश की तरह हैं। जितनी वर्जिश करेंगे ये इतना ही आसान होती जाएंगी। इन वर्जिशों की लगन और साबित कदमी लाजमी शर्त है। लेकिन अगर खुशकिस्मती से आप अब तक ज़िंदगी से दिलचस्पी बरकरार रखे हुए हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए, ये रास्ता आपके लिए बहुत है। आपको ये 18 बातें बताई हैं, इनको अपनी आदतों का हिस्सा बनाइए और ज़िंदगी में कामयाब हो जाइए। फिर देखिए कि ज़िंदगी में किस तरह आपको कामयाबी मिलती हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि अपने व्यूअर्स को उम्मीद दिलाएं, हौसला दिलाएं और परेशानियों से निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।